शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर और बंगाल सीएम ममता बनर्जी के खास एसोसिएट थे। नारदा स्टिंग केस में इन पर एफआईआर हुआ और 2016 में सीबीआई ने इनसे सवाल किए। सो बेसिकली नारदा न्यूज ने 2014 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें शुभेंदु के साथ और 2 से 3 टीएमसी के मिनिस्टर्स एक कंपनी से रिश्वत ले रहे थे। लेकिन इस नारदा न्यूज ने ये स्टिंग ऑपरेशन 2016 बंगाल इलेक्शंस के वक्त पब्लिक किया, जो काफी वायरल हो गया। और उसी साल शुरुआत में शुभेंदु को अरेस्ट जरूर किया, बट देन अगेन 2020 में ये बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और 2021 इलेक्शन में ममता बनर्जी को हरा देते हैं नंदीग्राम सीट जीतकर। और बीजेपी ज्वाइन करने और ममता बनर्जी को हराने के बाद इनके केस को लेकर भी सब चुप बैठ गए, क्योंकि इनका नारदा केस की एफआईआर में नाम ही नहीं था। ममता बनर्जी बीजेपी की इसी टैक्टिक को देखकर बीजेपी को वॉशिंग मशीन बोल रही है, जहां घोटाले और क्राइम करने वाले जाते हैं और बेदाग होकर बाहर निकल कर आते हैं। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। सो बेसिकली अगर मैं सम अप करूं तो बीजेपी पर एलिगेशंस है कि वो अपनी पहली टैक्टिक में पैसे और पोजीशन का लालच देकर टॉप लीडर्स को अपनी पार्टी का मेंबर बना रहे, और अगर वो लीडर्स इसके बाद भी नहीं मान रहे तो वो दूसरे तरीके से सेंट्रल एजेंसीज की मदद से इन लीडर्स को अपनी पार्टी में आने के लिए फोर्स कर रहे हैं। अब